जय हिंद बच्चों। मैं प्रकाश सैनी आपका मैथ अड्डा 16 पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 2 के बारे में अध्ययन करेंगे जो है बहुपद। तो बहुपद को शुरू करने से पहले आप सभी से ये निवेदन है कि आप मैथ अड्डा 16 के चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना है और जो क्लास है उसको अपने दोस्तों को शेयर करना ताकि वो भी इस क्लास का आनंद उठा सके। और जो बेल आइकन वाला घंटा बच्चों उसे अवश्य प्रेस कर लेना है ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले तो आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। तो चलो बच्चों आप क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रश्नावली है दो, क्या है बहुपद। अब बहुपद को सुनने शुरू करने से पहले आपको पता है कि हमें पता भी होना चाहिए बहुपद किसे कहते हैं। तो पहले हम बहुपद की पढ़ेंगे डेफिनेशन मतलब परिभाषा। अब जैसे बहुपद होता क्या है, वैसे तो इसकी आवश्यकता नहीं है, ये कोई परिभाषा हमसे पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आपका आपसे कोई पूछ ले तो आपको क्या बताना है, या बहुपद किसे कहते हैं। या तो हम अधिकतम घातों के समूह को ही बहुपद कहते हैं। मतलब अधिकतम जो घातों का समूह होगा ना, जैसे मान लो समूह का मतलब हो गया कि जैसे मान लो आप पूरी क्लास में हो, मतलब पूरी स्कूल है, जैसे मान लो आपकी एलकेजी से लेके 12th तक क्या है क्लास है, उन सभी को मिलाएंगे तभी तो हमारी क्या बनेगी, एक विद्यालय बनेगी, पूरी स्कूल बनेगी। उसी तरह स्कूल को बनाने के लिए हमें क्या चाहिएगा, विद्यार्थियों की संख्या चाहिए। उसी तरह बहुपद बनाने के लिए हमें क्या चाहिएगा, घातों का समूह चाहिए। जैसे घातों का समूह मतलब कहने का मतलब जैसे मान लो x की घात कितनी है 2, या मैंने बोल दिया x की घात है 1, मैंने बोल दिया भाई x की घात कितनी 3, x की घात 5, x की घात 4। इन सभी घातों को ऐसे चलते जाएंगे। इन सभी घातों को अगर एक समूह के रूप में लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, हमारा बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बहुपद। अब बहुपद पढ़ेंगे हम तीन प्रकार से, एक तो रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और एक पढ़ेगा त्रिघात बहुपद। लेकिन हमारे बच्चों चलता है केवल द्विघात बहुपद। कौन सा चलता है रे, केवल और केवल क्या पढ़ेंगे हम, द्विघात बहुपद के बारे में, द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, द्विघात बहुपद के बारे में। तो द्विघात बहुपद में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेखिक बहुपद। क्या पढ़ेंगे, रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद क्या होता है बच्चों, रेखिक का मतलब होता है जो एक, वह बहुपद जिसकी घात कितनी हो, एक हो, क्या कहलाता है, रेखिक बहुपद। रेखिक का मतलब होता है एक सरल रेखा। हम बोलते हैं ना रेखिक, सरल रेखा होती है, एक सरल रेखा को हम रेखिक। अब इसका मतलब ये हुआ कि क्या बोलेंगे, वह बहुपद, बहुपद जिसकी क्या, जिसकी घात एक हो, क्या कहलाता है, रेखिक बहुपद कहलाता है। क्या कहलाएगा, रेखिक बहुपद, बहुपद कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे एग्जाम्पल तो उदाहरण के रूप में क्या ले सकते हो, आप ले लो x की घात एक। अब देखो x लिखा मैंने, इसका मतलब x की घात एक है। जैसे मैंने लिखा y, तो y की घात एक ही रहेगी, जिसके ऊपर कुछ घात नहीं उसके ऊपर एक घात होती है। जैसे मैंने लिख दिया x प्लस 2, रेखिक बहुपद है क्योंकि यहाँ जो हमारा चर है उसकी घात कितनी, एक है। दूसरी मैंने लिख दिया भाई x माइनस 3। ठीक है, ऐसे आगे तक चलते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हुआ, रेखिक बहुपद होते हैं। अब रेखिक बहुपद में हम आगे एक बार इसके बारे में पढ़ ले, फिर हम चर अचर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में क्या आता है बच्चों, द्विघात। क्या पढ़ेंगे, द्विघात बहुपद। द्वि का मतलब दो, घात जिसकी कितनी घात हो, दो। द्वि का मतलब दो, घात का मतलब घात जिसकी कितनी घात हो, दो। तो वो लिखेंगे वह बहुपद, वह बहुपद जिसकी घात दो हो, दो हो, क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, द्विघात बहुपद कहलाता है। अब इस द्विघात बहुपद का हम क्या लिखेंगे, व्यापक समीकरण लिखेंगे बच्चों। इसका क्या होता है, व्यापक समीकरण भी होता है, व्यापक समीकरण। तो इस द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण क्या होता है, तो याद रखना क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी।
अगर जिस बहुपद के हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिख सकते हैं, वो कौन सा बहुपद कहलाता है? द्विघात बहुपद कहलाता है। अब इस रेखीय बहुपद का भी क्या होता है? व्यापक समीकरण होता है बच्चों। तो यहां से मैं लिख देता हूं इसका व्यापक समीकरण। तो इसका व्यापक समीकरण होता है ए एक्स प्लस बी। क्या होता है इसका व्यापक समीकरण? ए एक्स प्लस बी। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत है? अब सबसे पहले देखो, फिर से समझिए, बहुपद किसे कहते हैं? घातों के समूह को, अधिकतम घातों के समूह को हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। बहुपद हम कितने प्रकार से पढ़ेंगे? वैसे तो हम 3 प्रकार के पढ़ेंगे, हमारी बुक में 3 ही दे रखा है, रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। लेकिन इसमें भी मेन टॉपिक क्या पढ़ेंगे? हम द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया कि रेखीय बहुपद क्या होता है? जिसकी घात कितनी होती है? 1 होती है। क्या कहलाता है? रेखीय बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है? जिसकी घात कितनी हो? 2। वो क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण, इस समीकरण को, इसी समीकरण से हम पूरे प्रश्नावली को पढ़ेंगे। ये होता है व्यापक समीकरण, मतलब रेखिक। अब यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं त्रिघात बहुपद क्या था, उसके बारे में और पढ़ लेते हैं। इसकी आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब हमारी बुक में दे रखा तो ये पढ़ ही लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, तो देखिए अब पढ़ेंगे हम त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या है? त्रिघात बहुपद। तो क्या लिखेंगे? वह बहुपद, बहुपद जिसकी, जिसकी घात 3 हो, क्या कहलाता है? त्रिघात, त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे इसका व्यापक समीकरण लिखेंगे, जैसे व्यापक समीकरण, तो इस व्यापक समीकरण से आप समझ जाओगे कि इस तरह का होगा तो वो कौन सा कहलाएगा? त्रिघात बहुपद। जैसे ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अगर इस तरह का समीकरण होगा वो कौन सा कहलाएगा? त्रिघात बहुपद कहलाएगा। कौन सा समीकरण कहलाएगा? या कौन सा बोलेंगे हम दूसरे? त्रिघात, कौन सा बहुपद होगा? त्रिघात बहुपद होगा। क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। तो आपको ये समझ में आया कि त्रिघात बहुपद क्या होता है। अब देखो बच्चों, यहां तक आपको अच्छे से कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट फिर आगे देखो क्या है। अब हमें तो समीकरण दे रखा है, उसमें हमें क्या करना पड़ता है? इसका शून्य निकालने पड़ते हैं, सत्यता की जांच करनी पड़ती है। तो देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो हम आगे पढ़ते हैं। एक बार सभी बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद में हम पर्सनालिटी को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब बेसिक नहीं पता रहेगा तो हम आगे पर्सनालिटी में कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो बेसिक होना जरूरी है। अब देखो, सबसे पहले हमें द्विघात ज्ञात करने के सूत्र 2 प्रकार से बताऊंगा बच्चों आपको मैं, कि आपको किन किन तरीकों से आप द्विघात समीकरण निकाल सकते हो। तो द्विघात समीकरण, आपको मान लो द्विघात समीकरण का एक तो समीकरण होता है द्विघात, द्विघात सूत्र। एक तो द्विघात सूत्र होता है, द्विघात समीकरण ज्ञात करने का सूत्र। इसको ऐसे लिख देते हैं, द्विघात समीकरण ज्ञात करने का सूत्र। देखो एक तो मेन बात होती है, जैसे देखो ये एकदम आसान है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा गुणा बीटा बराबर 0। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि एल्फा बीटा क्या है। ठीक है, पहले तो ये होता है एक द्विघात ज्ञात करने का सूत्र। एक और होता है जिसके माध्यम से हम निकाल सकते हैं, ये तो डायरेक्ट हो गया, ये तो डायरेक्ट आपसे निकाले, क्योंकि ये 1-2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट इसी तरह निकाल सकते हो। दूसरी बात, अगर आपको निकाले अल्फा बीटा क्या होता है, तो ये आगे हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करने का अन्य सूत्र देखो, जो बुक में दे रखा है वो वाला देखिए, द्विघात, द्विघात समीकरण ज्ञात करना। देखो कैसे, एक तो याद रखना बच्चों, क्या लिखेंगे हम? शून्य को का योगफल। क्या है? शून्य का योगफल। ये शून्य का योगफल कौन सा है हमारा? इस शून्य का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा को हम क्या बोलते हैं? शून्य का क्या बोलते हैं? योगफल।
ठीक है। उसके बाद में यहां लिखेंगे माइनस, क्या लिखेंगे, एक्स का गुणांक, क्या लिखेंगे, एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। अब ये कहोगे बच्चों के सर ये आपने क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक मतलब द्विघात समीकरण होता क्या बच्चों, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमारा द्विघात समीकरण यही होता है। तो यहां देखो इसका कहने का मतलब जो एक्स का गुणांक क्या आपके पास यहाँ पे बी, एक्स का गुणांक क्या है बी, तो ये माइनस बी हो गया। देखो एक्स, एक्स के गुणांक में क्या है बी और एक्स स्क्वायर गुणांक में क्या है ए, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो माइनस बी बटे ए। तो ये क्या होता है, शून्यकों का योगफल ज्ञात करना। इसी के द्वारा भी आप क्या निकाल सकते हो, द्विघात समीकरण निकाल सकते हो आसानी से। और इसी से हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच भी करेंगे कि किसी समीकरण का द्विघात समीकरण शून्य को निकाला और उसकी सत्यता की जांच कैसे करेंगे, तो इसी सूत्र के माध्यम से करेंगे। उसके बाद में होता है शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। तो ये शून्य का गुणनफल मतलब अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या लिखोगे, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो बच्चों अचर पद का मतलब होता है जिसके साथ चर नहीं है, तो चर किसके साथ नहीं है, सी के साथ, तो सी हो गया। और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना हमारे पास एक, ये हो गया सी बटे ए। इन दोनों के माध्यम से क्या निकाल सकते हैं, आसानी से हम द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं। इन्हीं से हम सत्यता तक, सत्यता का मतलब हुआ कि हम देखेंगे जो हमारे शून्य निकाले हैं वो सही है या गलत, उसकी जांच किससे करेंगे, इसी के माध्यम से। अगर आपको क्या दे रखा है, अल्फा शून्य का योग और शून्य का गुणनफल दे रखा, तो आप डायरेक्ट इसके माध्यम से क्या निकाल सकते हो, द्विघात समीकरण निकाल सकते हो। ठीक है। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत है तो यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखो, आगे करते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, मतलब क्वेश्चन का मतलब 2.1 प्रश्नावली। अब प्रश्नावली को स्टार्ट करें 2.1। ठीक है, ये बेसिक है, बहुत ही आसान प्रश्नावली है, 1-2 मिनट में हो जाएगी पूरी। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद में इनको करते हैं। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, ये ग्राफ दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px का मतलब आपको अक्ष के शून्यक बताने, px का मतलब क्या है, आपको यहाँ ग्राफ में देखिए अक्ष के शून्यक बताने। अब सर को अक्ष के शून्यक कैसे बताने, कहने का अर्थ हुआ कि जो ये देखो ये वाली लाइन होती है ना, एक्स अक्ष वाली लाइन, इस एक्स अक्ष वाली लाइन को ये ग्राफ कितनी जगह पे काट रहा है, वो हमारे क्या कहलाएंगे, px के शून्य कहलाएंगे। कहने का मतलब हुआ कि ये जो हमारी दिखाई दे रही है ये वाली लाइन, ये आपको ये वाली एक्स अक्ष वाली, इसको जो एक्स अक्ष वाली, इसको ये ग्राफ हो कितनी जगह पे काट रहा है, मतलब क्रॉस कर रहा है, वो हमारे क्या कहलाएंगे, शून्य कहलाएंगे। अब यहां देखिए ये एक्स है, ये सीधी रेखा है, क्या इसको कोई कोई ग्राफ क्रॉस कर रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, ये तो वाई को क्रॉस कर रहा है। ये वाले कौन से होती है, वाई, वाई और वाई डैश, मतलब यहां माइनस वाले होते हैं या प्लस वाले, या प्लस वाले एक्स वाले या माइनस वाले। इसका मतलब यह हुआ कि जो ये सीधी लाइन होती है इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर, ये होती है ऊर्ध्वाधर रेखा। और इसे बोलते हैं क्षैतिज, क्षैतिज रेखा। ठीक है। अब देखो बच्चों क्या इसको ये क्रॉस कर रही है क्या, एक्स को क्रॉस नहीं कर रही है ना, देखो ये तो वाई को क्रॉस कर रही है। इसका मतलब हम लिखेंगे px के शून्य के 0 है। क्या यहाँ px के शून्य है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, px के शून्य 0 होंगे। तो यहाँ और यहाँ बताइए आप px लिखो या वैसे आप डायरेक्ट लिखो, शून्य कितने हैं, 2 है। अब देखो यहाँ से जैसे 1 है 0 है, ये एक्स एक्स वाई लाइन है, क्या इसमें ग्राफ क्रॉस कर रहा है, ये ग्राफ जो जा रहा है कितनी बार क्रॉस कर रहा है, तो आप ध्यान से देखोगे तो इसे केवल यहाँ पे अक्ष पे एक बार क्रॉस कर रहा है, तो इसके क्या लिखें, शून्य के एक, शून्य के एक रहेगा। बस इस तरह बताना है, बिल्कुल आसान प्रश्नावली है ये तो बस नॉर्मल है, आपको बेसिक पता लगाने के लिए भाई कि अक्ष के जैसे आपको शून्य पूछता है, इसका मतलब क्या होता है, कहने का अर्थ ये हुआ कि जो अक्ष की लाइन को जो ग्राफ क्रॉस करेगा वो हमारे अक्ष से क्या रहेंगे, शून्य को होंगे। तो यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके और भी है, बाकी के भाग भी हम करेंगे एक एक करके। चलो इन अगले वाले में देख के बताओ बच्चों। इसमें देखिए अब ये एक्स को देखिए, लाइन थोड़ी सी सही नहीं है, ये ग्राफ इस तरह है, इस तरह। ठीक है। अब देखिए ये एक्स को कहां कहां क्रॉस कर रहा है, एक ये रहा बिंदु, एक ये रहा और एक ये रहा।
तीन जगह क्रॉस कर रहा है, तो इसके शून्य कितने होंगे? इसके शून्य क्या लिखोगे आप? शून्य के तीन। कितने होंगे? तीन। ऐसे यहां देखिए, यहां आपको कहां कहां क्रॉस कर रहा है? एक तो यहां पे और एक यहां पे, तो यहां इसके शून्य कितने होंगे? दो। कितने होंगे? दो। तो ऐसे है, बिल्कुल आसान है। बस आपको तो ये देखना कि भाई ये कितनी जगह पे अक्ष अक्ष को क्रॉस कर रहा है, काट रहा है, वो ये हमारे क्या कहलाएंगे? शून्य। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला करते हैं। तो चलो बच्चों, इसका अंतिम है, ये अंतिम भाग है, इसके पार्ट है, ये करना है। फिर आगे वाले प्रश्न है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे कहां कहां क्रॉस करा है? एक तो ये रहा इस पे, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। कितनी जगह पे क्रॉस करा? चार पे। तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे? शून्य कितने होंगे बच्चों? चार। अब इसके देखिए, ये कहां क्रॉस करा? एक तो यहाँ पे, एक यहां और एक यहां। तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे? शून्य के तीन। बस ये था। अब 2.पर्सनाली 2.1 में तो यही था। अब 2.1 का जो वीडियो है वो बच्चों हम कल पढ़ेंगे। कहने का मतलब जो अगली पर्सनाली वो आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे हम। तो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अपने इस क्लास को अपने दोस्तों तक भी शेयर करना है। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो सभी को मैथ अड्डा शिक्षण की तरफ से धन्यवाद।